जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, दिल्ली पुलिस एग्जाम की अभी तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्ट को देखा जा चुका है और उन सभी शिफ्ट के आधार पर 50 क्वेश्चंस आप सभी के लिए तैयार किए गए हैं जो कि सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर के हैं। मेरा मानना है साथियों, अगर इन 50 क्वेश्चंस को आप लोग देख लेते हैं तो आपकी आने वाली शिफ्ट में आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी साथियों। तो लगभग 15 मिनट के लिए क्लास चलेगी। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिएगा, परीक्षा को बहुत आराम से क्रैक कर डालेंगे आप सभी लोग। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है। यह बहुत एग्जाम में साथियों क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अगर आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि केरल में है, तो बिल्कुल करेक्ट है। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर कहां पर है, तो यह ओडिशा में है सूर्य मंदिर। और सबरीमाला मंदिर कहां पर है, केरल में। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए अलाई दरवाजा कहां पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहां पर है, दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहां पर है, दिल्ली में है। लेकिन बुलंद दरवाजे की अगर बात करते हैं साथियों, यह उत्तर प्रदेश में है, फतेहपुर सीकरी में। यह आपको ध्यान रखना है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो दांडी की अगर बात करें या कहां पर, गुजरात के कौन से जिले में स्थित है, तो नवसारी जिले में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न, बताइए इसका राइट आंसर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसका है, ये कथन किसका है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कथन है साथियों बाल गंगाधर तिलक का। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। उसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा है, तो ये सुभाष चंद्र बोस का है। तो ये तीन टॉप पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, साथियों आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए भाई, तो राज तरंगिणी के लेखक साथियों, अगर आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एक और आपसे पूछा जाता है कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, तो शूद्रक जो है ना, ये मृच्छकटिकम के लेखक हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था साथियों, वो कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक बात आपको ध्यान रखना है कि अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दूसरे युद्ध के बारे में आपको मालूम पड़ गया है, लेकिन पहला युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होता है और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। अगर बात करें पानीपत के तीसरे युद्ध की, तो 1761 में होता है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर रखेंगे। साथियों, जो भी प्रश्न आपको यहां पर पढ़ाए जा रहे हैं और उनसे रिलेटिव पॉइंट आपको जो बताए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होता जा रहा है। भले आपको ऐसा ना लग रहा हो कि स्टोर नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टोर होता जा रहा है। और जब एग्जाम में आपके सामने प्रश्न बनेंगे ना, तो तुरंत आपके माइंड से आंसर निकल पड़ेगा और तुरंत सही ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। तो किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह ने साथियों खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, कब की थी, तो 1699 में की थी। अच्छा, अगर बात करें सिखों के 10वें गुरु, 10 गुरु थे टोटल, 10वें गुरु की अगर बात करें, यानी कि जो अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव जो थे वो पहले गुरु थे, आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने ही सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कंप्यूटर के किस भाग को साथियों उसका मस्तिष्क कहा जाता है, तो सीपीयू को कई बार मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जिनका आंसर यहां पर सी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर स्थित है, साथियों ये बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए,
अगर बात करें साथियों साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों कि गोल गुंबद जो है ना, ये कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। अच्छा, एक और आपसे पूछा जाता है कि गोलकुंडा का किला कहां पर स्थित है। तो गोलकुंडा का किला तो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है, लेकिन गोल गुंबद की अगर बात करते हैं तो ये साथियों कर्नाटक में स्थित है। तो जिनका आंसर यहां पर था ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए 2 बातें आपको यहां पर ध्यान रखना है। कौन कौन सी 2 बातें, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर बात करें साथियों यहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और अगर बात करें रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, तो वो 1919 में वो भी पारित किया गया था। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था, ये तो आपने देख लिया कि 1919 में हुआ था, लेकिन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था साथियों, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो किसके समय में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि जो हरित क्रांति है ना, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। उसी प्रकार आपसे पूछा जा रहा है जो उर्वरक क्रांति है ये किस रंग से संबंधित है, तो ये साथियों भूरे रंग से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कि पृथ्वी जो है ना ग्रह, ये उसका वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करें स्थल मंडल क्या होता है, तो अगर बात करें साथियों यहां पर जो ये सब है ना, ये सब क्या है, ये सब साथियों स्थल मंडल है। जहां पर महाद्वीप हैं, जहां पर महासागर हैं, वो सब क्या है, वो सब स्थल मंडल है। अगर बात करें साथियों वायुमंडल क्या है, जो ये सब है ना, ये सब गैसें वैसे होती हैं, गैसेस, तो ये सब वायुमंडल है। अब अगर बात करें जहां पर साथियों स्थल मंडल भी हो, वायुमंडल भी हो, हर एक चीज हो, तो वहां पर उसको क्या कहेंगे, उसी को ही जैव मंडल कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो संतूर वादक की जब हम यहां पर बात करते हैं तो शिव कुमार शर्मा का नाम सबसे पहले आता है। ये शिव कुमार शर्मा कौन है, संतूर वादक हैं। अगर बात करें यहां पर निखिल बनर्जी की, तो ये तो सितार वादक हैं। और बिंदु खां की बात करें तो ये सारंगी वाद हैं। तो इतना भी आपको ध्यान रखना है अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है। उसके बाद देखिए साथियों 49वीं समानांतर ये रेखा जो है ना, ये किन किन देशों के बीच स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है ये अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको कुछ रेखाएं याद करवाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैकमोहन रेखा की बात करें तो ये भारत और चीन के बीच स्थित है। रेडक्लिफ रेखा की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। और डुरंड रेखा साथियों भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। उसी प्रकार 49वीं समानांतर रेखा आपने देखा, यह अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। एक और पूछी जाती है 38वीं समानांतर रेखा, यह उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि HTTP की फुल फॉर्म आपको बताना है, बताइए। तो HTTP की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो हाइपर टेक्स्ट टेस्ट प्रोटोकॉल होती है, नहीं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, बिल्कुल सही। यानी कि आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है, बताइए। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन है साथियों। क्या नाम है, डेक्कन क्वीन है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि भारत की पहली जो बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम भी डेक्कन क्वीन था। आंसर यहां पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों जीएसटी किस तरह का कर है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है, उन दोनों ग्रुप्स को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ये समझ लीजिए दिल्ली पुलिस के लिए आपको ऐसा कंटेंट दिया जाता रहेगा जो कंटेंट सर्वश्रेष्ठ है, जो कंटेंट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करें तो ये एक इनडायरेक्ट कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, ये आपको ध्यान रखना है। जीएसटी की फुल फॉर्म की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। कब लागू किया गया इसको? तो 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया। उसके बाद देखिए साथियों, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं किस देश से ग्रहण की गई थी? तो किस देश से ग्रहण की गई थी साथियों? फ्रांस के संविधान से ग्रहण की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, चिश्ती सिलसिले के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? तो साथियों, राजस्थान के अजमेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस की जब हम बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाने लगा साथियों? संविधान दिवस मनाया जाने लगा। यह आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था? यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों। अगर बात करें ना हम लोग यहां पर किसके द्वारा किया गया था, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों के अगले नंबर के प्रश्न की, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए कि इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो जब हम भारत की सबसे ऊंची चोटी करते हैं विकल्प के अनुसार, मैं आपको बता रहा हूं कि विकल्प के अनुसार ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंचनजंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, तो गॉडविन अस्टिन K2 है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो माउंट एवरेस्ट है, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कि इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, तो ये प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं साथियों। शिव कुमार शर्मा की जब हम बात करते हैं तो ये कौन है? ये संतूर वादक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा किस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो अब आपके सामने से साथियों कंप्यूटर के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न गुजरेंगे बहुत ही तेजी के साथ। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है। उसके बाद देखिए साथियों, कौन कुछ समय के लिए ही डेटे को स्टोर, यानी कि जो डेटा होती हैं, सूचनाएं होती हैं, कुछ समय के लिए ही स्टोर रखता है? तो रैम रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों कि कौन हमेशा के लिए ही डेटा को स्टोर रखता है? देखिए रैम की अगर बात करें तो कुछ समय के लिए, लेकिन रोम की बात करें तो साथियों हमेशा के लिए डेटा को स्टोर कर लेता है। www का आविष्कारक साथियों किसने किया, यानी कि www का आविष्कार किसने किया, ये आपसे पूछा जाए तो आंसर आपका जाना चाहिए टिम बर्नर्स ली के साथ। उसके बाद देखिए सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर की जब बात करते हैं तो यह सबसे तेज कंप्यूटर कहलाया जाता है। गूगल क्या है? तो गूगल की अगर बात करें ब्राउजर है, सर्वर है, हार्डवेयर है या सर्च इंजन है? तो ये साथियों एक सर्च इंजन है गूगल, ये आपको ध्यान रखना है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, लेकिन विकिपीडिया एक सर्च इंजन नहीं है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो सेव करने के लिए साथियों Ctrl+S का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर 4 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? साथियों आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो कट करने के लिए साथियों Ctrl+X का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो Ctrl+C का इस्तेमाल किया जाता है कॉपी करने के लिए। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए साथियों किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो Ctrl+P का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में इंटरनेट की शुरुआत साथियों कब हुई? ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। तो क्या हो सकता है साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 1995 आपको ध्यान रखना है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। उसके बाद देखिए साथियों कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं? क्या फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो F1 से F12 तक होती हैं, यानी कि 12 फंक्शन कीज होती हैं। DOS का पूरा नाम क्या है साथियों? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। विंडोज का पहला वर्जन कौन सा था? ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। तो पहला वर्जन कौन सा था? विंडोज 1 था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ। MS वर्ड की अगर बात करें तो ये साथियों क्या है? तो MS वर्ड तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा।
निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, सीपीयू को हम छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, एक्सेल को नहीं छू सकते हैं, तो ये साथियों हार्डवेयर नहीं है और यही आपका राइट आंसर है एक्सेल। मेगाबाइट यानी कि 1 एमबी में कितने बाइट होते हैं, तो कितने बाइट होते हैं साथियों आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश। देखिए 1 एमबी में तो केबी होंगे, ठीक है। केबी की अगर बात करें, यहां पर ऑप्शन भी केबी में ही है, तो 1024 केबी होते हैं साथियों 1 एमबी में, आपको ध्यान रखना है। 1 केबी में कितने बाइट होते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है, तो मेमोरी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, तो 1976 में बना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए डॉट मैट्रिक्स क्या है, तो ये तो साथियों एक प्रिंटर का टाइप होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। उसके बाद देखिए साथियों के मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है साथियों, बस के कारण होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक भाषा है, आपसे पूछा जा रहा है। फॉर्टन जो है ना, ये एक वैज्ञानिक भाषा है। फॉर मतलब फॉर्मूला, ट्रान मतलब ट्रांसलेशन। उसके बाद देखिए कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। चलिए साथियों, तो यहां पर अगर बात करें तो बिट में मापते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। तो इस प्रकार साथियों लगभग 50 क्वेश्चंस आपके हो गए। सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न और सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न और कंप्यूटर के 25 प्रश्न। वैसे एग्जाम में कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस आएंगे और सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके अलावा साथियों दिल्ली पुलिस के लिए आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, लगभग 12-15 वीडियोस वहां पर होंगी 10-10 मिनट की, डबल स्पीड में जाकर वहां पर देख लीजिए। एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वो होंगी। जय हिंद साथियों।